क्या बुलडोजर अब कानून का प्रतीक है या फिर राजनीति का नया हथियार? राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर से उठी बुलडोजर की गूंज अब देश की राजनीति के केंद्र तक पहुंच गई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मकान, दुकान, कृषि भूमि पर बने अवैध ढांचे और कुछ धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई केंद्र गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है, क्योंकि सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे को बाधित रखना जरूरी है ताकि सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी रुकावट के पेट्रोलिंग और निगरानी कर सके। प्रशासन का दावा है कि प्रभावित लोगों को 11 जून को नोटिस जारी किए गए थे और 18 जून तक समय भी दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक बिना अनुमति कृषि भूमि का डायवर्जन कर आवासीय या व्यावसायिक निर्माण करना नियमों के खिलाफ था। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई के दायरे में 12 सोलर प्लांट प्रोजेक्ट भी आए हैं, जिनकी वैधानिक जांच भी की जा रही है। लेकिन इस बुलडोजर अभियान में अब राजनीतिक रंग ले लिया है। उत्तर प्रदेश के केरला से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने राजस्थान की इस कार्रवाई पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर की राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी और अब यही मॉडल पूरे देश में फैलाया जा रहा है। उनके मुताबिक ये कार्रवाई संविधान की भावना के खिलाफ है और नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का जरिया बन चुकी है। इकरा हसन ने यह भी कहा कि संविधान हर नागरिक को सुनवाई का अधिकार देता है, लेकिन सरकारें कानून की प्रतिक्रिया से ज्यादा बुलडोजर पर भरोसा करती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज लोकतांत्रिक संस्थाओं की जगह तानाशाही सोच हावी होती दिखाई दे रही है और बुलडोजर को न्याय का विकल्प बनाया जा रहा है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हालांकि सरकार और प्रशासन इस पूरे अभियान को पूरी तरह कानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर कार्रवाई कानून के तहत हो रही है तो फिर बुलडोजर की तस्वीरें ही क्यों दिखाई देती है, न्याय की प्रक्रिया क्यों नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती है या फिर बुलडोजर की राजनीति का एक और अध्याय? फैसला आपका, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है जितना कानून का पालन करना। इसकी शुरुआत मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ही हुई थी और ये प्रथा को अब बढ़ाया जा रहा है और नफरत की जो राजनीति बोई जा रही है उसके तहत ये एक्शन हो रहे हैं। अगर यही एक्शन होने हैं तो मेरे ख्याल से फिर जो कानून व्यवस्था है हमारे देश की उसको खत्म कर देना चाहिए, अदालतों में ताले लग जाने चाहिए। अगर कोई सिर्फ एक नेता जो भी है उनके कहने पर, अगर हुक्मरानों के कहने पर इस तरीके से कार्रवाई होगी तो इससे अच्छा है कि हम अदालतों में ताले ही लगा दें। ये देखिए गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों की कोई जगह नहीं है। हम सबको सुनवाई का मौका दिया गया है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, लेकिन सरकारें जो हैं आज तानाशाही पर उतर आई हैं और इसका जवाब देने का हमारे पास सिर्फ एक जरिया है कि हम अपने देश में, अपने लोगों में, हर समाज को जोड़ें और हम सब जुड़ करके ऐसे लोगों को तख्त से हटाएं। सिर्फ ओछी राजनीति है, नाम बदलने से नहीं। आप उस गांव की तस्वीर बदलिए तो हम जाने, नाम बदलने से कोई फायदा अगर हो रहा है तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप उस गांव में अगर कोई मेडिकल कॉलेज दें, स्कूल दें, हॉस्पिटल दें तो उसकी तस्वीर बदलेगी। तस्वीर बदलने पे ध्यान देना चाहिए, नाम बदलने से एक जो नफरत की राजनीति है उसको हवा देने से कोई फायदा नहीं है।